मोहतरम वजीर इत्तलात फवाद चौधरी इन दिनों बड़े जोरों शोर से मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने के लिए सरगर्म है। कल तक अपने आप को खुद सहाफी और एंकर कहने वाले आज उन लोगों को नहीं पहचान पा रहे जिन्हें वो कल तक सहाफी मानते थे। वो पीएफयूजे जैसी तंजीम को भी मीडिया मालिकान से जोड़ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसकी 1950 से तारीख क्या रही है और इसने सहाफती तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल मालिकान के खिलाफ ही की थी। 1970 में हम कमजोर जरूर हुए हैं और आप जैसे हुक्मरानों ने हमें तोड़ा भी है, मगर याद रखें आज भी कुछ दीवाने सड़कों पर हैं आजादी सहाफत के तहफ्फुज के लिए। मुझे नहीं पता कि आप इस अथॉरिटी के कयाम के बाद पहले मीडिया मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर याद रखे जाएंगे या नहीं। अल्ताफ गौहर और जनरल मुजीब की सफ में होंगे या जमहूरियत पसंदों की फहरिस्त में रहना पसंद करेंगे। मीडियाई मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ाई दलील से भी होगी और एहतजाज से भी। रह गई बात फेक न्यूज की, तो इसके मौजद तो खुद हुक्मरान है। बयानात उठा लें और तज्जिया करते चले जाएं। जहां तक कानून की बात है तो वजीर आजम इमरान खान अक्सर इस हवाले से बरतानिया की मिसालें देते हैं। आप इस मुल्क में सिर्फ हतक इज्जत का कानून सख्त कर दें, 2002 के कानून में तरमीम कर दें, फर्क खुद महसूस करेंगे। अगर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को हुक्मरानी के जेर असर लाना है तो ये कोशिश तो आपसे पहले वालों ने भी की थी, आप भी कर लें। इस मीडिया अथॉरिटी के जो खदोखाल आपने बयान किए हैं, इससे अयूब खान के 1960 के प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस की याद ताजा हो गई है। वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए था और अखबारात पर दबाव और कंट्रोल के लिए पीएमडीए के जरिए आप हर तरह के मीडिया को काबू करना चाहते हैं, जहां पहले ही बहुत से कवानीन हैं। मीडिया पर दबाव डालने के लिए एक और कानून सही, मगर याद रखें कि इतलात की इस दुनिया में खबर रुकती नहीं। सेंसरशिप और कंट्रोल ही फेक न्यूज और अफवाहों को जन्म देता है। जिन कवानीन को खत्म किया जा रहा है, इनमें अखबारी कारकुनों की तवील जद्दोजहद से बनाया जाने वाला न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट 1973 भी शामिल है, जो न सिर्फ सहाफियों और कारकुनों की तनख्वाहों का तयन करता है बल्कि तहफ्फुज भी फराहम करता है। इसको खत्म करने के लिए मालिकान कई बार सुप्रीम कोर्ट गए मगर नाकाम हुए। अब यह काम फवाद चौधरी साहब ने अपने जिम्मे ले लिया है। इससे बेहतर है कि इसमें तरमीम करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुलाजिमीन को भी तहफ्फुज दिया जाए। दूसरा कानून जो खत्म किया जा रहा है वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा है। ये कानून टीवी चैनल्स को लाइसेंस देने और रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। इसमें हुकूमती और रियासती मुदाखलतें ना हो तो इसे भी बेहतर किया जा सकता है। वैसे जब यह कानून बन रहा था तो पीएफयूजे ने क्रॉस मीडिया ऑनरशिप की मुखालफत की थी, क्योंकि खदशा था कि इजारादारियां कायम होंगी, मगर शेख रशीद अहमद और फवाद साहब जैसे लोग इसके हक में थे। ये ऐसा ही है कि जब 2014 में मुस्लिम लीग की हुकूमत में इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बना तो पीएफयूजे ने खबरदार किया कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। आज इसे एफआईए के जरिए हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर इसे खत्म नहीं किया जा रहा। इस अथॉरिटी के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2002 भी खत्म हो जाएगा। वैसे तो पिछले 3 साल से इसका चेयरमैन मुकर्रर ना करके हुकूमत ने इसका खात्मा कर ही दिया है। अब सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई बाकी है, सो बिस्मिल्लाह कीजिए। इस अथॉरिटी के कयाम के बाद न्यूज एजेंसी एंड बुक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002 और मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 भी खत्म हो जाएगा। फिर सब अच्छी किताबें और फिल्में बनेंगी। बस आप सबको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए दरबार में हाजिरी देना होगी। अब अगर किसी को जाबर सुल्तान के आगे कलमा हक कहने की बुरी आदत पड़ी हुई है तो ऐसे लोगों के लिए सहाफत का खात्मा समझे। इस सब के बाद मीडिया का क्या हाल होगा, इसकी निशानदही बहुत पहले मोहसिन भोपाली मरहूम ने जिया की सेंसरशिप के जमाने में कर दी थी। इबलाग के लिए न तुम अखबार देखना, हो जिस्तुजू तो कूचा हो बाजार देखना, ऐसा ना हो कि हशर में वजह सजा बने, नक्शे में एक शबी का 6 बार देखना, तलकीन एतमाद वो फरमा रहे हैं आज, राह तलब में खुद जो कभी मोतबर ना थे, निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आजादी सहाफत के अलंबरदार थे, मगर 11 अगस्त 1947 को खुद इनकी तकरीर सेंसर करने की साजिश डॉन के मुदीर अल्ताफ हुसैन ने नाकाम बना दी। आज के वजीर इत्तलात जिन्ना के अखबार पर बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होने का इल्जाम लगा रहे हैं। सबूत है तो अदालत जाए, फेक न्यूज क्यों फैला रहे हैं। मुल्क टूट रहा था और कहा गया लिखो कि ये सब ठीक है। इसी माइंडसेट ने सहाफियों को गिरफ्तार कराया, मीडिया पर पाबंदियां लगवाई, सहाफी गुमशुदा हुए, बहुत से मारे गए और कुछ को चैनल से हटा दिया गया और इनके कॉलम रुकवा दिए गए। फिर कहा जाता है सबूत लाओ। अब माइंडसेट या सोच का भी कोई सबूत होता है? वो तो अमल से पता चल जाता है। बस एक फोन कॉल काफी है। हमारे पास कलम है, माइक है और जबान है। आपके पास ताकत है इस सबको बंद करने की। हमारे पास निसार उस्मानी और मिनहाज बरना की मिरास है। आपके पास अयूब, ज़िया और मुशर्रफ की मिरास है। तारीख ऐसे ही आपको याद रखेगी।